गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथ्स मिरर। आज आप लोग के लिए न्यू टॉपिक लेके आया हूँ मैं। इसमें हम पढ़ेंगे आज टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। और पिछले वीडियो में मैं सिंपल इंटरेस्ट का 5 पार्ट ख़त्म कर चुका हूँ, है ना। तो एक पार्ट उसका बचा हुआ है, उसमें वो भी मैं नेक्स्ट 3 या 4 डेज़ में हम दे देंगे उसको, ठीक है। और आज क्लास में भी टाइम, स्पीड, डिस्टेंस ही हुआ है, इसलिए सोचा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का ही वीडियो बनाता हूँ। और जिन बच्चों का छूट गया है, जो लेट से ज्वाइन की क्लास, वो इसको आसानी से देख करके अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो फिर उनको कल का क्लास भी अच्छे से समझ में आएगा। और जिन्होंने करा भी है क्लास, वो भी उसको देख सकते हैं, उनका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं और बहुत ईजी बनता है। 2 से 3 मिनट में आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन बना सकते हैं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के, है ना। तो देखते हैं आज इसी को स्टार्ट करते, ठीक है। चलिए, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, है ना। आपको पता होगा डिस्टेंस बराबर एक बेसिक फार्मूला होता है, क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ये सबको पता है क्योंकि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से आप स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, है ना। और यहाँ से टाइम भी निकाल सकते, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, है ना। ये तो बेसिक फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे को डाउट होता है, सर किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है ना, मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो क्या करना होता है सर। इसमें कन्फ्यूज़ होता है कब, उसको तो पता है कि 18/5 से ही मल्टीप्लाई करना होता है और 5/18 से, लेकिन किस में क्या होता है वही कन्फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं बता रहा हूँ, अच्छे सा ट्रिक है, देख लीजिए कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको मीटर पर सेकेंड है, पहले देख लो आप, किलोमीटर पर आवर उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है ना। तो ये किलोमीटर क्या होता है, देखो किलोमीटर क्या है, बड़ा है। मीटर पर सेकंड क्या है, छोटा है ना। मीटर क्या होता है, छोटा होता है। किलोमीटर क्या होता है, बड़ा। तो बड़ा से छोटा में जा रहे हैं, तो छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे। छोटा क्या होता है, 5/18, है ना। और अगर छोटा से बड़ा में जा रहे हैं, और अगर छोटा से बड़ा में जा रहे हैं, तो बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे। बड़ा क्या होगा, 18/5। देखो मीटर क्या है, छोटा, किलोमीटर क्या है, बड़ा, है ना। तो छोटा से बड़ा में गया तो बड़ा से मल्टीप्लाई किया, है ना। आपको तो ये पता होगा कि 5/18 और 18/5 में कौन बड़ा है ना। ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है ना। तो अगर छोटा से बड़ा में जा रहे हैं, है ना, तो बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से बड़ा से छोटा में जा रहे हैं, तो छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। कभी मत भूलना, ठीक है। ऐसे करके इसको याद रख सकता है, ठीक है, बहुत आसानी से याद रहेगा। देखिए, अब आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में। रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, ठीक है। रिलेटिव स्पीड में क्या करना होता है, अगर दो कोई ट्रेन है, ठीक है, वो एक्स स्पीड से और 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब कोई भी चीज़ एक ही डायरेक्शन में जाए, ठीक है, कोई भी वस्तु, कोई भी ट्रेन, चाहे कोई भी आदमी एक ही डायरेक्शन में चलता हो, तो उसका जो रिलेटिव स्पीड होता है, ये वो क्या होता है, घट जाता है, ठीक है, माइनस हो जाता है, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। दोनों का डिफरेंस लेते रिलेटिव स्पीड में, ठीक है। और उसी तरह से अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले, ठीक है, ऐसे चले, ठीक है। अगर ये एक्स और ये वाई है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसमें अगर डिस्टेंस दिया हुआ, मान लिए कुछ, सपोज करें कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है एक्स किलोमीटर, इधर से जा रहा है, इधर से वाई आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, टाइम कितने समय के बाद मिलेगा ये दोनों आपस में। अगर बोला बताइए टाइम कितना लगेगा मिलने में, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड। ये क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, है ना, ये हो जाएगा। उसी तरह से ये डिस्टेंस दिया हुआ है और दोनों का स्पीड दिया हुआ है, दोनों क्या है, सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, देखो, है ना, ये भी इधर, ये भी इधर। तो क्या डिस्टेंस डिवाइड सेम डायरेक्शन में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, एक्स माइनस वाई। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। वही डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस तो डी हम ले ही लिए हैं, है ना। और स्पीड क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। क्यों एक्स माइनस वाई हुआ, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, इसी कारण से, है ना। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें होता है एक एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, देखिए, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, है ना। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, है ना। अब देखिए, अगर कोई दिया हुआ आपका, दो स्पीड दिया हुआ है, मान लो S1 और S2 दो स्पीड दिया हुआ है। S1 का वैल्यू दिया हुआ तुम्हारा 10 किलोमीटर पर आवर, S2 दिया हुआ 15 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो बताना रिलेटिव स्पीड बताओ कैसे होगा, कैसे कैलकुलेट रिलेटिव स्पीड, है ना। अगर क्वेश्चन रहता है कि बताओ हम यहाँ से ऑफिस गए, घर से ऑफिस गए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और फिर ऑफिस से
घड़ आ गया है ना 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, इसके दौरान मेरा रिलेटिव स्पीड क्या होगा, मतलब एवरेज स्पीड मेरा क्या होगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, अब जो दो स्पीड दिया हो तो रिलेटिव ये एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लिए, ये क्या हो गया, टाइम एंड वर्क के जैसा कंसेप्ट है। टाइम एंड वर्क आप लोग को पढ़ा रखा, मैंने कुछ क्वेश्चन बताया उसमें, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर दिया हुआ 10, क्या ले लिए, स्पीड, स्पीड हो गया 10 है ना, 10 और 15 दिया हुआ। ठीक है, इसका जो एलसीएम लेते हैं ना, एक मिनट रहना, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया, आप 1 मिनट रहना बा। ठीक है, आइए अब देखते हैं। हाँ, यहाँ पे निकाल रहा था मैं, एवरेज स्पीड निकाल रहा था ना, तो एवरेज स्पीड दिया हुआ तुम्हारा, एक दिया हुआ 10, एक दिया हुआ 15, दोनों का एवरेज स्पीड निकालना है। तो एलसीएम लिया मैंने, इसलिए कितना होगा इसका 30 इज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस होता है, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस होता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो गया। और यहाँ पे टाइम एंड वर्क में क्या होता था, ये होता था टोटल वर्क, ये होता था क्या, टोटल वर्क। यहाँ पे क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ, ये तुम्हारा स्पीड हो गया। अब बताओ, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, 30 डिवाइडेड बाई 10 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 3 क्या आ जाएगा तुम्हारा, टाइम आ जाएगा। ये क्या हो गया तुम्हारा, 3 टाइम आ गया। ठीक है, देखो ये 3 क्या हो गया तुम्हारा, टाइम हो गया। उसी तरह से डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड क्या हो जाएगा, 2 आवर्स क्या हो गया तुम्हारा, टाइम हो गया। मुझे टाइम पता चल गया, डिस्टेंस निकालना है। देखो डिस्टेंस कैसे होगा, डिस्टेंस ये एक स्पीड के लिए है ना, दोनों स्पीड के लिए क्या हो जाएगा डिस्टेंस, 30 + 30 क्या हो जाएगा 60 टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना हो मेरा, देखो 3 + 2 यानी टोटल टाइम कितना हो गया 5, 60 डिवाइडेड बाई 5 12 किलोमीटर पर आवर मेरा क्या हो गया, एवरेज स्पीड आ गया। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट हम फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। फार्मूला कैसे करना होगा ये फार्मूला सबको पता होगा कि एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2s1s2 डिवाइडेड बाई s1 + s2 है ना, यही होता है फार्मूला। तो यहाँ से आप डायरेक्ट पुट करोगे, यहाँ से आप क्या हो जाएगा, आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। जैसे देखो 10 × 15 2s1s2 डिवाइडेड बाई s1 + s2, ये 25 हो गया। ये 5 से 5 टाइम्स में, और 5 से 3 में, और ये 5 से 2 में है ना, क्या गया आपका 12 किलोमीटर पर आवर है ना, आ गया आपका एवरेज स्पीड। ऐसे आप क्या कर सकते हो, फार्मूला से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर 3 स्पीड दिया होगा तब क्या करेंगे, तब कैसे निकलेगा सर, 3 स्पीड दिया हुआ तब कैसे निकलेगा। तो मैंने बताया 2 स्पीड में फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, एलसीएम मेथड से मैंने बताया। 3 स्पीड में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम मेथड में क्या करना है, देखो 3 स्पीड दिया हो तुम्हारे पास, एक स्पीड दिया हुआ है 10, एक स्पीड दिया हुआ है 12, एक स्पीड दिया हुआ है 15 है ना। तो एवरेज स्पीड निकालना है, तो 10 12 15 है ना, तीनों को लिख लिया। एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम कितना आ गया 60, एलसीएम 60 आ गया। ठीक है, एलसीएम आपका क्या आ गया 60। ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस, ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड है ना, ये क्या हो जाएगा टाइम है ना, 6 आवर्स। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड ये क्या हो जाएगा आपका टाइम 5 आवर्स। उसी तरह से डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड ये क्या हो जाएगा 4 आवर्स, क्या आएगा मेरा टाइम आ जाएगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना स्पीड है 3 स्पीड, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 60 × 3 यानी कि 180, 3 बार 60 लेंगे। और टोटल टाइम आपको पता है कितना, टोटल टाइम कितना है 6 + 5 11 + 4 15 है ना, 180 डिवाइडेड बाई 15 है ना, 12 किलोमीटर पर आवर है ना। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते जितना भी स्पीड दिया हुआ 4 स्पीड 5 स्पीड 6 स्पीड 7 स्पीड 8 स्पीड जितना दिया हुआ सब निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं है ना। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। An aeroplane flies along the 4 sides of a square field at a speed of 200 km 400 km 600 km 800 km, find the average speed है ना। बोल रहा है कि एक स्क्वायर साइड है ना, उसके चारों तरफ से क्या हो रहा है, एरोप्लेन क्या हो रहा है फ्लाई कर रहा है विद द स्पीड। चारों तरफ का स्पीड दिया हुआ, एक का दिया हुआ 200 किलोमीटर, इधर दिया हुआ तुम्हारा 400, और ये दिया हुआ तुम्हारा 600, और ये दिया हुआ तुम्हारा कितना 800 किलोमीटर पड़ा। बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा। तो देखो 200 400 600 800 4 स्पीड है ना, चारों का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 2400
100 आ गया एलसीएम, ये आ गया आपका डिस्टेंस है ना, ये आपका क्या आ गया डिस्टेंस है ना। अब देखो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड क्या आ जाएगा 12, क्या हो गया मेरा टाइम हो गया। उसी तरह से डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 400, 6 क्या आ गया मेरा टाइम आ गया। उसी तरह से क्या अगली सब बड़ा टाइम निकल गया। तो एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस है ना। तो कितना साइड है देखो 4 साइड, चारों साइड स्पीड कितना है 4 दिया हुआ है ना। स्पीड कितना है इसमें 4 स्पीड है ना, 4 स्पीड है तो कितना हो जाएगा 2400 इंटू 4 डिवाइडेड बाई है ना जी, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा 12 6 4 + 3 क्या हो जाएगा 25। यहाँ से इसको कैंसिल करके क्या आ जाएगा 384 आ जाएगा ना किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई रिलेटिव स्पीड क्या बोलते हैं इसको, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। नेक्स्ट देखते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसमें कैसे करना। ए मैन वॉक्स एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर फॉर 6 आवर्स है ना, एंड 4 किलोमीटर फॉर 12 आवर्स। द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन इज़, क्या होगा एवरेज स्पीड क्या होगा इसका। ठीक है, ये निकालने बोल रहे है ना। तो 1 मिनट थोड़ा सा रुक से ना। अब देखो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड टोटल टाइम होता है। यानी कि 5 के स्पीड से चला, कितने देर तक चला जी 5 के स्पीड से 6 घंटा चला है ना। तो 5 के स्पीड से 6 घंटा चला है ना, और 4 के स्पीड से कितना चला है 12 घंटा चला है ना। तो बताइए कि एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा आपका। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, 1 मिनट। टेक्निकल इशू बहुत हो रहा है आज, पता नहीं क्या हुआ है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है आज। वेट, ठीक है आ जाओ देखते हैं। तो 6 आवर्स चला है 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 5 × 6 30 किलोमीटर चला है ना। उसी तरह से 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चला है ना, कितना देर चला है जी तो 12 घंटा चला। कितना हो गया 4 × 12 क्या हो जाएगा 48 किलोमीटर चला। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया 48 और प्लस 30 क्या हो गया तुम्हारा 78 है ना। और टोटल टाइम कितना हो गया देख लो जी 6 आवर्स यहाँ है और 12 आवर्स यहाँ है, तो क्या हो जाएगा टोटल टाइम कितना हो गया 18। इसको कैंसिल कर दोगे 4 1/3 है ना किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करते क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आ गया तुम्हारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेट एंड अर्लियर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परेशान करता है बच्चों को, इसमें लेट और अर्लियर का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, कोई आदमी गया ऑफिस है ना, इतने के स्पीड से गया 5 मिनट लेट हो गया है ना, ऑफिस से रिटर्न आया इतने के स्पीड से 10 मिनट पहले पहुंच गया है ना। इस टाइप का क्वेश्चन लेट और अर्लियर वाला जो क्वेश्चन होता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉयज़ गोज़ टू अ स्कूल विथ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर एंड रिटर्न विथ द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर है ना, ये बोल रहा है। इफ ही टेक्स 5 आवर्स इन ऑल, यानी टोटल टाइम दे दे मेरे पास, टोटल उसको 5 घंटा लगा आने जाने में। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल टू होम, यही निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है स्कूल टू होम। इसको 3 मेथड से हम करेंगे, बहुत सारा मेथड है, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से कर सकते हो। ठीक है, मैं 3 मेथड बता रहा हूँ, जनरली कोई बताता नहीं 3-4 मेथड, आप जितना जो अच्छा लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं। सभी सुपर है, सारा कुछ सब अच्छा है, जिससे मन करे उससे कर लो। ठीक है, देखो फर्स्ट में देखो पहले क्या है, मैंने बोला था एलसीएम मेथड से है ना। एलसीएम लिया मैंने 3 और 2 है ना, स्पीड दोनों दिया, एलसीएम कितना हो गया 6, क्या आ गया मेरा टोटल डिस्टेंस आ गया मेरा है ना, डिस्टेंस आ गया मेरा। अब देखो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो गया 6, डिस्टेंस आ गया 6 डिवाइडेड बाई 3 किया क्या आ गया टाइम आ गया, 6 डिवाइडेड 2 किया 3 क्या आ गया मेरा टाइम आ गया, दोनों टाइम भी आ गया। ठीक है, अब देखो बोल रहा टोटल टाइम मेरा कितना लगा है 5 आवर्स लगा, और यहाँ पर टोटल टाइम मेरा कितना है देखो तो 3 + 2 मेरा कितना टोटल टाइम है 5, यानी 5 का वैल्यू क्या हुआ है 5 क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो 5 का वैल्यू क्या हो गया है ना, यहाँ से तुम्हारा टोटल टाइम कितना आया 5 आया, और क्वेश्चन में भी टोटल टाइम कितना दिया हुआ 5, 5 बराबर 5 तो 1 बराबर 1। डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना तो 6 बराबर क्या हो जाएगा 6 ही क्यों लिया सर, यहाँ पे पूछो सर यहाँ पे 2 स्पीड आप दुगना क्यों नहीं करा सर। तो दुगना क्यों करूँगा मैं, क्योंकि बोल रहा है बताइए स्कूल से उसका डिस्टेंस क्या है घर का है ना। तो स्कूल से घर का डिस्टेंस निकालना तो एक ही बार निकालना, दोनों बार थोड़ी निकालना। तो बोल पता चले कितना चला वो। ठीक है, इसलिए हम क्या किए
टोटल डिस्टेंस नहीं लेना था, इसलिए हम सिर्फ डिस्टेंस निकालना है, स्कूल से लेके घर के बीच का दूरी क्या है उसका, है ना। तो एक ही बार लेंगे ना, दोनों बार ले लेंगे, अप डाउन का ले लेंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा ना जी, है ना, इसलिए डिस्टेंस नहीं निकालना है, ठीक है। तो क्या हो गया, 6 का वैल्यू 6 हो गया। उसी तरह से इसमें देखो सेकेंड मेथड में देख सकते हैं हम, सेकेंड मेथड क्या करना है इसमें, देखो आपको पता है घर से लेकर के स्कूल का डिस्टेंस क्या है, x है ना। तो आने में भी उतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और जाने में भी उतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। और टोटल टाइम दिया आपके पास कितना, 5 आवर्स। अगर हम आने का टाइम और जाने का टाइम दोनों निकाल के जोड़ दें तो 5 के इक्वल कर दें तो वो मेरा आंसर हो जाएगा, वहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैंने लेट किया कि डिस्टेंस क्या है, x है, ठीक है। तो मेरा जाने में समय कितना लगा जी, इधर से जा रहे थे, डिस्टेंस x है, टाइम कितना क्या होता है, डिस्टेंस टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस तुमको पता है कितना x, स्पीड क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर, ये हो गया तुम्हारा कब का, जाने का टाइम। उसी तरह से तुम आने का भी टाइम निकाल सकते हो, डिस्टेंस तो वही रहेगा x ही, आने में तो x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और आने का स्पीड कितना है 2 किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम ये हो गया जाने का टाइम, ये हो गया आने का टाइम, और टोटल टाइम को कितना लगा 5 आवर्स। यहाँ से इक्वल कर दिया, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड मेथड, इसी का थर्ड मेथड, दूसरा मेथड बता रहा हूँ मैं, ठीक है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड और टाइम तो पता है आपके पास कितना, टोटल 5 दिया हुआ है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये थर्ड मेथड है, आप जो मेथड से बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, 3 मेथड में बता रहा हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्पीड निकालने के लिए क्या कर देंगे, S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। यहाँ पे 2 मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि 2 लेता तो वो हो जाता, ठीक है, दोनों का साइड का डिस्टेंस निकल जाता, पूरा डिस्टेंस निकल जाता, ठीक है। इसलिए मैं 2 नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। रिलेट जो बताया मैंने एवरेज स्पीड में 2 S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 बताया, ठीक है। यहाँ पे 2 मैं नहीं ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों साइड का डिस्टेंस निकल जाएगा। बताना है कि घर से ऑफिस का डिस्टेंस क्या है, इसलिए S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2, बस यही लेना है, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, S1 S2 क्या है 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 5, है ना। ये देखो लिखा हुआ इंटू टाइम, पता है वो टाइम दिया हुआ कितना क्वेश्चन में 5, यहाँ से सॉल्व कर देगा क्या आ जाएगा तुम्हारा 6 किलोमीटर क्या आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये भी देखो। ए मैन travel some distance to his office at 25 km per hour and return with the speed of 4 km per hour. If he takes total 5 hours 48 minutes, find the distance between home to office, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसमें क्या है, वही मेथड लगाना है, सारा वही मेथड होगा, ठीक है। चलिए देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों टाइम दिया, आने जाने का टाइम दिया, टोटल टाइम मुझे दे दिया है, तो एलसीएम से निकाल सकते हो। एलसीएम मेथड में क्या हो जाएगा, सबसे पहले एलसीएम मेथड का यूज़ कर लेते हैं। 25 और 4 कैल्शियम लेने क्या है, 100 आ गया, 100 क्या है मेरा डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 25 किया, टाइम आ गया, 100 डिवाइडेड बाई 4 किया, ये टाइम आ गया, टोटल टाइम मेरा कितना आ गया 29। और यहाँ पे देखो 5 आवर 48 मिनट दिया, इसको क्या किए 48 मिनट को आवर में चेंज कर दिया, है ना। 60 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इसको, है ना, 60 से डिवाइड कर दिए, 29/5 आवर्स हो गया, ठीक है। तो 29 का वैल्यू क्या हो गया 29/5, यहाँ से क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। मेरा ओरिजिनल कितना है 29, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 29/5 दिया हुआ, देख लो। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, और इसलिए 100 डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस में कितना है 100 बराबर क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर, है ना। ये तो आपका शॉर्ट, ये तो इस मेथड से हो गया, है ना। इसमें आप फिर अलग मेथड भी यूज़ कर सकते हो। कौन सा मेथड यूज़ करना सर, मैं बताता हूँ अभी। देखो इस मेथड का भी आप आसानी से यूज़ कर सकते हो, सारा मेथड, तीनों मेथड यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तीनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो, ठीक है। देखो इसमें क्या है, आने जाने का दिया हुआ टाइम पता है कितना 29/5। तो जाने में कितना टाइम लगा उसको, जाने में x डिस्टेंस मान लिया कि ट्रेवल किया, घर से उसका ऑफिस का डिस्टेंस कितना है x है ना। तो x जाने में ट्रेवल किया, स्पीड कितना है 25, तो ये तुम्हारा जाने का टाइम हो गया। उसी तरह से आएगा भी तो x डिस्टेंस ही तो आएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा आने जाने में ऑफिस से घर का, ठीक है। तो x डिस्टेंस आया उधर से कितने के स्पीड से, 4 के स्पीड से,
तो ये भी तुम्हारा आने का टाइम होगा। दोनों को ऐड कर देंगे, किसके बराबर कर देंगे, 29/5 के बराबर कर देंगे। ठीक है, वहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका फिर एक्स का वैल्यू आ जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर, है ना। उसी तरह से फिर डिस्टेंस इंटू टाइम स्पीड बताया फार्मूला भी, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। यहाँ से भी आप पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कैसे करना है इसको। ठीक है, अब इसी में देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लेट और अर्लियर वाला गया। ठीक है, ए स्टूडेंट वॉक फ्रॉम हिज हाउस एट 5 किलोमीटर एंड रीचेज हिज स्कूल 10 मिनट्स लेट। 10 मिनट लेट गया। ठीक है, if his speed had been 6 किलोमीटर then he reached 15 मिनट बिफोर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल टू होम। यानी कि बोल क्या रहा है, उसका स्कूल और होम के बीच में क्या बताना है, डिस्टेंस बताना। अगर कोई विद्यार्थी है अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, ठीक है, तो 10 मिनट लेट पहुंचता है ना। अगर वो स्पीड क्या होता, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होता है ना, तो वो 15 मिनट पहले पहुंच जाता। तो बताइए कि उसका घर से स्कूल का दूरी कितना है, ये क्वेश्चन। इसमें सीखने का चीज़ है, क्या है देखिए बताता हूँ। अगर मानो मेरा ऑफिस है, 9 बजे ऑफिस खुलता है, ठीक है, 9 बजे ऑफिस खुलता और मैं अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता, 10 मिनट पहले पहुंच जाता, यानी कि 8:50 में मैं ऑफिस क्या होता, पहुंच जाता। ठीक है, लेकिन अगर मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता तो 15 मिनट सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, 10 मिनट लेट पहुंचता है ना। 10 मिनट अगर लेट पहुंचूंगा मैं, तो मेरा ऑफिस टाइम अगर 9 बजे है तो मैं 9:10 में पहुंचूंगा। ठीक है, और अगर मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलता तो 15 मिनट पहले पहुंचता, यानी कि 8:45 में क्या होता, पहुंच जाता। ठीक है, अब देखो दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस कितने का हुआ, देखो तो 8:45 और 9:10 के बीच डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हुआ आपका 15 मिनट इधर और 10 मिनट इधर, 25 मिनट का क्या हुआ डिफरेंस हुआ, 25 मिनट का डिफरेंस हुआ। तो एक चीज़ का ये बात का याद रख लेना। ठीक है, अगर लेट अर्लियर हो, है ना, अगर लेट अर्लियर हो तो टाइम क्या होता है, ऐड होता है, जैसे भी मैंने ऐड करा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टाइम यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ऐड हो गया। अगर लेट होता तो टाइम क्या होता, माइनस होता। माइनस कैसे होगा, देखो अगर मेरा ऑफिस का टाइम कब है, 9 बजे है ना, और मैं लेट पहुँचा। ठीक है, लेट पहुँचा, कब पहुँचा मैं, 9:10 पर लेट, 9 बजे 10 मिनट पहुँचा। ठीक है, और मेरा ही कोई एक फ्रेंड है, ठीक है, वो पहुँचा तुम्हारा 9:05 लेट पहुँचा, तो 9:05 पहुँचा। बताओ दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस कितने का है, 10 में से 5 का टाइम, 5 मिनट का डिफरेंस दोनों के बीच टाइम का। तो क्या हुआ, लेट में क्या हुआ, टाइम क्या हुआ, घटा दिया, है ना। उसी तरह से अर्लियर अगर है, ठीक है, जैसे 9 बजे मेरा ऑफिस का टाइम है ना, तो मैं पहुँच गया तुम्हारा ऑफिस 8:45 में, है ना, और मेरा कोई कलीग पहुँचा ऑफिस 8 बजे, ये भी देखो अर्लियर ही हम पहले पहुँचा, तो ये भी पहले ही पहुँच गया, ये पहुँच गया 8:55 में, है ना, 5 मिनट पहले पहुँचा ऑफिस, है ना, तो 8:55 में। बताओ दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस कितने का, 10 का। तो क्या किए, है ना, माइनस हो गया। तो अगर अर्लियर भी होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, बता दो। अगर ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर लोगे। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में बस यही करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ। देखो स्पीड क्या है, S1 दिया हुआ 5 किलोमीटर, S2 क्या हुआ 6 किलोमीटर पर आवर, है दिया हुआ क्वेश्चन में। ये 10 मिनट लेट है और यहाँ पे क्या है 15 मिनट लेट है, तो कितने का हो गया डिफरेंस यहाँ पे टाइम का, लेट और अर्लियर है ना, लेट अर्लियर है तो क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे, प्लस हो गया 25 मिनट हो गया टाइम। ठीक है, टाइम हो गया, टाइम डिफरेंस कितने का, 25 मिनट का। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर, दूसरे का स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो दोनों का अगर तुम LCM ले लोगे, है ना, LCM अगर लेते हो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा 30 अगर तुम्हारा डिस्टेंस हो गया तो 30 डिवाइडेड बाई 6 कर दोगे, है ना, 30 डिवाइडेड बाई 6 करोगे, 5 आवर्स आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा ये तुम्हारा टाइम आ जाएगा, है ना। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड क्या आ जाएगा तुम्हारा, टाइम आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है, समझ में, टेक्निकल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं ये मिनिमाइज कैसे हो जा रहा है बार बार, है ना, प्रॉब्लम हो जा रहा है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखो 30 हो गया, यहाँ से 6 और 5 तो आपको समझ में आ ही गया होगा, टाइम है। अब टाइम का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितने का, 6 - 5 1 का, और यहाँ टाइम डिफरेंस कितने का 25 का, इसलिए 1 का वैल्यू क्या हो गया 25। तो 1 बराबर क्या हो 25 को मिनट में, इसको आवर में चेंज करें, 25/60, है ना, 25/60 हो गया। तो
एक का वैल्यू 25/60, तो 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 का वैल्यू 25/60 इंटू 30 क्या हो जाएगा तुम्हारा 12.5 किलोमीटर, है ना। आंसर आपका क्या आएगा 12.5 किलोमीटर। उसी तरह से देखो ये तुम इसमें भी कर सकते हो, ये दूसरा मेथड भी लगा सकते हो। एक्स वाला जो मेथड है नॉर्मल है, इसमें भी कर सकते हो। क्या करना है इसमें, देखो टाइम डिफरेंस दिया हुआ था, टाइम का डिफरेंस लेना यानी बड़ा में छोटा घटाना है। तो बड़ा कब होगा, टाइम मेरा बड़ा कब होगा, जब स्पीड मेरा कम होगा। तो देखो x डिवाइडेड बाई 5, है ना, इसमें टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। और x डिवाइडेड बाई 6, इसमें टाइम क्या लगेगा, कम, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, डिस्टेंस सेम है, स्पीड ज़्यादा है, यहाँ स्पीड क्या है, कम है। तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो ज़्यादा में कम को घटा दिए, x/5 माइनस x/6 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, इधर टाइम डिफरेंस कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, निकाले थे अभी जोड़ के, ठीक है 25 मिनट दिया हुआ, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया टाइम, हो गया तुम्हारा जाने का, ये तुम्हारा हो गया आने का टाइम, दोनों माइनस के 25/25 के इक्वल कर दिया, है ना। यहाँ 25/60 कर दी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको आवर में चेंज किया, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू आ गया क्या 12.5, सॉल्व कर लेंगे क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। इसका एक और मेथड है, इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा थर्ड मेथड से, जो मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया इसको, ठीक है। देखिए डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे जब स्पीड लेंगे तो बस ये ध्यान में रखना है, वहाँ पे स्पीड लेते थे S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 लेते थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, जब टाइम का डिफरेंस है, ठीक है, टाइम का डिफरेंस है ना, तो ये बड़ा में छोटा हमेशा घटाना स्पीड में, ठीक है। S1 S2 डिवाइडेड बाई S1, ये सिंबल S2, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो बड़ा है बड़ा में छोटा घटाना है, ठीक है। बस वही करना और कुछ भी नहीं करना। कब करना है, जब टाइम का डिफरेंस दिया हुआ, लेट अर्लियर केस, अर्लियर लेट केस, अर्लियर अर्लियर इस टाइप का केस होगा तब, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल अगर टोटल टाइम दिया हुआ रहेगा, जैसे पिछला क्वेश्चन में था टोटल टाइम था, तो उसमें क्या कहते थे, सिर्फ S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 के। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है, नहीं तो इसके अलावा दो मेथड और उससे भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर इससे बनाना चाहते हैं, इससे बहुत जल्दी से बनेगा, ठीक है। देखो अब यहाँ से आप स्पीड निकाल लो, S1 S2 इंटू 6 - 5, बड़ा में छोटा घटा दिए, इंटू टाइम पता आपको कितना 25 जो 25/60 लिख दी, क्या हो गया 12.5 किलोमीटर, आ गया आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ क्या, ए मैन वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज ऑफिस 10 मिनट लेट, इफ़ हिज स्पीड हैड बीन 40 किलोमीटर पर आवर देन ही रीचेज 5 मिनट बिफोर, है ना। इसमें क्या है, लेट अर्लियर का केस है, तो लेट अर्लियर का केस है, तो क्या हो जाएगा, ये लेट अर्लियर में क्या होता है, ऐड करते हैं, है ना। तो ऐड करते हैं तो क्या हो गया तुम्हारा, ये ऐड करा मैंने, है ना, ये टाइम क्या हो तुम्हारा ऐड कर दिया, ठीक है। उसी तरह से अब देखो यहाँ से तुम्हारा क्या हुआ, एलसीएम ले लिया मैंने, दोनों स्पीड का एलसीएम लिया, 120 हो गया, है ना। ये 4 और 3 आ गया क्या आपका आवर्स आ गया, टाइम का डिफरेंस कितने का, यहाँ 1 का, और क्वेश्चन में कितने का दिया हुआ है 15 का, तो 1 का वैल्यू कितना 15, तो 120 का वैल्यू निकालना है ना, 120 का वैल्यू निकालना, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस है मेरे पास, डिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा 120 का वैल्यू 30 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और 2 मेथड और भी, उससे भी कर सकते हैं, जो भी बताया मैंने, है ना। इससे क्या करना होगा आपको, क्या बोला था, टाइम डिफरेंस दिया हुआ था, टाइम डिफरेंस दोनों का ले सकते हैं, x/30, है ना, ये आपका हो गया तुम्हारा जाने का टाइम, ये होगा तुम्हारा आने का टाइम, है ना। बड़ा में छोटा घटा दो, कैसे पता चलेगा बड़ा में छोटा गया, कि अगर स्पीड कम होगा तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगा, ठीक है। x/30 माइनस x/40 इक्वल से टोटल टाइम दिया हुआ आपका निकाला है, टोटल टाइम डिफरेंस कितने का 15 का, 15 डिवाइडेड बाई 60 किया, 60 क्यों किया, क्योंकि वहाँ पे मिनट को आवर में चेंज करना था। यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिए 30 किलोमीटर, इस मेथड से भी हो गया। तो तीसरा मेथड इसमें था डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड के लिए भी मैंने बताया, स्पीड के लिए क्या करना होता है, इसमें बस एक ही चीज़ ध्यान होता है, S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2, यानी कि जो बड़ा में से उसको छोटा घटाना, ठीक है, बड़ा में छोटा घटाना, हमेशा पॉजिटिव लेना, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 30 इंटू टाइम पता है आपको, टाइम कितना डिफरेंस है आपका 15 डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया। उसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेता हूँ मैं, ये लेट का केस, ठीक है। इसमें क्या है, लेट का केस है, दोनों लेट ही है ना। तो देखो कैसे होगा, Will a man travel a certain distance 10 km per hour and late by 15 minutes? If he travel same distance at 12 km per hour late by 5 minutes, find the distance, है ना। दोनों में लेट है, तो मैंने क्या बोला, अगर मैंने लेट गया, ठीक है, मेरा ऑफिस टाइम है तुम्हारा कितना 9 बजे, मैं गया 9:10 पे, और मेरा कोई कलीग गया 9:25 पे, है ना। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, मेरा उसके बीच का टाइम का डिफरेंस कितने हुआ, कितने का डिफरेंस हुआ टाइम का दोनों के बीच का, घटा देंगे 25 - 10, कितने का डिफरेंस हुआ
15 मिनट का, ठीक है। ये आप समझ के होंगे, तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो देखो ये लेट है, ये लेट है ना, और ये भी लेट है, दोनों लेट लेट है ना। तो लेट लेट है तो लेट में क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितने का, 10 का। अब देखो यहाँ से आप एलसीएम ले लिया, ठीक है, एलसीएम ले लिया। 10 और 12 का एलसीएम क्या हो जाता है जी, 10 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60, है ना। तो 60 अगर आपका एलसीएम हो गया, एक मिनट रहना लाइन पे, रहना 1 मिनट। आप लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम है, छोटा सा वीडियो में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना, ठीक है। देखिए इसको पहले मेथड 1 से मैं बनाता हूँ, ठीक है। एलसीएम ले कितना आ गया, 60, यहाँ 6 और 5 आ गया। आपको पता है कैसे आ रहा है 6 5, डिफरेंस कितने का, 1 का। तो 1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 10। क्वेश्चन में यहाँ पर देख लो, लेट लेट है, डिफरेंस कर लिए, ठीक है। यहाँ से आपका 60 का वैल्यू फिर निकाल दिया, क्योंकि डिस्टेंस मेरा कितना है यहाँ पे, 60 है ना। तो 60 का वैल्यू निकाल दिया, क्या हो गया, 10 किलोमीटर, ठीक है। और इसमें से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। देखो इसको एक और मेथड है, 2 मेथड 3 मेथड बता चुका हूँ मैं, हर एक क्वेश्चन का 2 मेथड बताया हूँ, ठीक है। उससे आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो इसमें क्या करना है, वही चीज़ है, डिफरेंस दिया हुआ टाइम का, कितने का, 15 मिनट का। 10 मिनट का डिफरेंस आया आपका ना, 10 मिनट का है दोनों है, ठीक है। तो 10 मिनट का है तो x/10 है ना, ये आपका हो गया जाने का टाइम, ये होगा तुम्हारा आने का टाइम। दोनों का डिफरेंस कितने का, 10 मिनट का। यहाँ से भी आप क्या किया, x का वैल्यू निकालिए, ठीक है। वो ठीक उसी तरह से आप इस मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड में क्या करना है, s1 डिवाइडेड बाई s1 में माइनस s2, यानी 12 में छोटा घटाना, ठीक है। वहाँ से स्पीड निकाल लो, स्पीड निकालने के बाद स्पीड इनटू टाइम कर दो। यहाँ से क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया कितना, 10 किलोमीटर आ गया, ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और लाइक बटन भी दबा दो, ठीक है, लाइक भी कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास क्या आते रहेंगे। और वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखना, बहुत ही अच्छा वीडियो है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।